सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये हम सबकी प्रार्थना रहनी चाहिए कि किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, तो प्रभु सब पे कृपा बरसाएं। इसी तरीके से कोई भी किसी के जीवन में कोई कष्ट किसी प्रकार का ना आए। तो देखिए, एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको, अगर स्वपन ज्योतिष में रुचि है, और आज आपको स्वपन का अर्थ भी बताकर जाएंगे और किस तरीके से प्रभाव इसका रहता है। देखिए, होता कल्पना मात्र है, किंतु अगर आपको इसमें रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और देखिए, स्वपन में अंक ज्योतिष, देखिए अंक ज्योतिष एक अलग विषय है, स्वपन ज्योतिष एक अलग है। किंतु स्वपन कल्पना हमें कल्पना से भी परे लेकर जाता है। पर अगर आपकी कई बार रुचि ये बन जाती है कि स्वपन का अर्थ क्या बना, शुभ बना या अशुभ बना, या इसके अंक के अर्थ क्या बने। तो देखिए, कल्पना से, अब देखिए, आपने स्वपन देखा कोई भी, तो उसका अर्थ जानने की जिज्ञासा हर किसी में होती है। तो कई निरर्थक स्वपन भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं रहता। तो देखिए, कई बार स्वपन में आप ढेर सारे अंक देखते हो, तो 1, 2, 10, 12, पता नहीं क्या क्या। तो क्या है उसका अर्थ? तो ये थोड़ी है वो सभी सफल हो जाएंगे या उसका अर्थ बन जाएगा, नहीं। ढेर सारे अंक देखने का मतलब है कि आपके जीवन में आप परेशानियों से घिरे हो और मानसिक तनाव में हो। अगर आपको 1 या 2 अंक स्वप्न में दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में ठहराव है और आप आगे बढ़ने की स्थिति में हो। क्योंकि देखिए, हर किसी का भाग्यांक या मूलांक अलग अलग होता है। ये नहीं है कि शुक्र का 6, शनि का 8 और बुध का 5 सबका आपके जीवन में महत्व हो गया 1 से लेकर 9 तक। नहीं, कुछ विशेष शुभ अंक 1 या 2 ही होंगे जो जीवन पर्यंत आपके कार्य आएंगे। कई बार अशुभ भी होते हैं, कई बार ये चीज़ अशुभ होती है। मान लीजिए आपके जीवन में शनि का महत्व है, 8 अंक आपके लिए शुभ है, किंतु उसके शत्रु हैं सूर्य, और सूर्य का अंक होता है 1। 1 अंक पर अपना अगर आप कुछ भी उस पर कार्य करते हो तो आपके लिए सफल नहीं होता। ये होता है, आपको उल्टा नुकसान होता है। तो ये सिर्फ अंक ज्योतिष पर आधारित होता है। तो दूसरी चीज़ गणना में ये आती है कि कई बार हम देखते हैं कि स्वप्न में इष्ट देव प्रकट हुए जिसकी आप आराधना करते हो, और आपको सामने बुध या शनि के अनुसार बुध का 5, शनि का 6 अंक प्रदान हुआ, तो आप उस पर भरोसा किया और आपको वहाँ पर लाभ भी हुआ। तो ये होता है, ये सिर्फ गणना किसकी होती है? कल्पना की। तो अगर आपकी कल्पना में रुचि है, कल्पना गणना में रुचि है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्वप्न बताते हैं, और स्वप्न का अर्थ कैसे निकलता है ये भी बताते हैं। तृतीय पहर का स्वप्न है, और ये कल्पना मात्र है, ये सच्चाई नहीं है, केवल कल्पना। आपकी दृष्टि के ऊपर इस कल्पना को किस दृष्टि से देखते हो। तो तृतीय पहर का स्वप्न, तो तृतीय पहर है, मान लो क्या हम बता रहे हैं। तो जब स्वप्न से बाहर आए, समय अब अवश्य नोट करिए, 1:17। तो स्वप्न में क्या दिखाई दिया कि 5 युवक हैं, और युवक
5 मतलब 5 तो युवक हैं, और युवक शुक्र के प्रभाव में आते हैं, और शुक्र 6 अंक पर प्रभाव रखता है, और उनके हाथ में 3-3 लड्डू हैं, 3-3 लड्डू हैं। और लड्डू देखिए, मिष्ठान जो होता है, मिठाई जो होती है, जो गोल मिठाई होती है, तो उसका अर्थ कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो शून्य की गणना में आती है। तो केवल स्वप्न, और ये उसके पश्चात छोटा सा हमें झलक और मिली कि जल बह रहा है नदी में, और उसमें एक साधु स्नान कर रहा है। अब ये स्वप्न है, केवल कल्पना, आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो। और हमने ये भी आपको बताया कि गणना किस प्रकार होती है। और अगर आपकी रुचि है इस कल्पना में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए, आज के जो स्वप्न था आपको बताया, और आपका कोई भी प्रश्न हो स्वप्न से संबंधित भी, उसका अर्थ आपको जानना है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।